हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, पहले कुछ देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर आपने की हुई ऐतिक किताब देखने पर कहने लगा वो गायब हो गया यहाँ से। उसी वो एमसी उसके पीछे से कहने लगा गॉड ऑफ ड्रैगन से, सिर्फ मेरी वजह से आप इस टेस्ट में आ चुके हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स की किताब देखते हुए कहने लगा आपको और मेरी खातिर खुद को इतना ज़्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स कहने लगा मेरे सक्सेस। और फिर अगली पल एमसी अपनी पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा आपसे मैं ही हर एक चीज़ को हैंडल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अब एमसी ने गॉड ऑफ ड्रैगन्स को अपने गोद से नीचे नमा दिया है। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन से पूछने लगा गॉड ऑफ ड्रैगन्स अब तुम अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन्स एमसी के सर पर अपने हाथ को रख कर कहने लगा इस बॉक्स से मैं अब तुम्हें पतित करने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन्स अब शर्मा तो एमसी से कहने लगा ठीक है मेरे सक्सेसर। और फिर अगली बार गॉड ऑफ ड्रैगन्स एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा ये पहली बार है जो मैं इतना ज़्यादा पीसफुल फील कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन बहुत ज़्यादा शर्मा थे और खुश होकर अपने मन में कहने लगा शायद थोड़ा सा रेस्ट करने से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी वो हम लोग देख पाते कोई एमसी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हे शेड ऑफ एसेसन। और फिर हम लोग एक कोई गॉड ऑफ लाइट है जो एमसी से कह रहा है कि इसलिए मैं तुम्हारे अंदर गॉड ऑफ डेमोन्स की जो पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछना तुमने उसके साथ क्या किया है, आप गॉड ऑफ डेमोन्स कहाँ पर है। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहने तुम अपने मुंह को आप बंद करो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी साउंड की स्पीड के साथ जाकर गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर जोरदार पांच मारता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के पांच की जो पावर था उसके आफ्टर इफेक्ट से पूरे के पूरे अंचल यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। और इसे देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ लाइट एमसी कहने लगा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा अपनी मुंह बंद करो। और फिर एमसी कोल्ड फेस बात हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा कि इसलिए मैं अपनी जब वक्त को बर्बाद कर एक ऐसे इंसान से बात कर ली जिसे कुछ भी नहीं मालूम। और फिर एमसी कहने लगा मैंने गॉड ऑफ डेमोन्स को अच्छी तरह से हरा दिया है अब। और फिर एमसी अपनी डिवाइन पावर डेथ एपीफाइट और इविल डेवल को एक साथ इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा आप वक्त आ चुका है तुम्हारी एक भी मरने का। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट या वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख गॉड ऑफ लाइट कहने लगा मेरा शरीर आप उधर डिसिपेयर हो रहा है यहाँ से। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन की एक डिवाइनिटी पावर को इस्तेमाल किया है। और फिर गॉड ऑफ लाइट चौंकते हुए कहने लगा नहीं ऐसा लग रहा है मेरे दुश्मन की जो डिवाइनिटी है उसने मुझे पूरी तरह से इरेज कर दिया है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ ने अपने टारगेट की मौत को डिसाइड कर दिया है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस तरफ देखते हुए कहने लगा आप जब सारे स्मॉल फ्राई खत्म हो चुके हैं तो फिर गॉड ऑफ डार्कनेस मुझे आप तुम्हें पूछने दो। और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाकर गॉड ऑफ डार्कनेस तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या तुम आप गॉड ऑफ टाइम को मदद करना बंद करोगे और मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। और फिर एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा मुझे नहीं मालूम उस एंशिएंट डिटी ने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया है लेकिन तुम्हारे पास जरूर थे तुम्हारे अपनी होगी मुझे ज्वाइन करने के लिए। और फिर एमसी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज करते गॉड ऑफ डार्कनेस से कोल तौर में कहने लगा जब हमारे गोल्स इतने में तो अलग नहीं है तो भी क्यों ना हम लोग एक दोस्त की तरह काम करे इनिमी बनने से अच्छा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस से एमसी से देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता, जिसके वजह से यहाँ पर एक ओकार साइलेंस से कैद हो जाता है। और फिर अगली पर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तो देखते कहने लगा बच्चे यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है तुम्हारी कोशिश करने का, हम लोग कोई भी सेम पर्पस को शेयर नहीं कर सकते। अगर मैं उस बेवकूफ गॉड को मदद ना करूँ तो फिर मेरे विश कोई भी सच नहीं हो सकता यहाँ पर। और फिर अगली पर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी को करीब आकर कहने लगा ये दुनिया पूरी तरह से फेक है और इसीलिए ये चीज अब मुझे जरूर करना ही पड़ेगा। और फिर एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर कहने लगा मैं सच में आशा कर रहा हूँ तो मैं उस ग्लोरी ऑफ रेडियंट लाइट को देख पाऊँ जो अपने हाईएस्ट पीक में पहुँच पाएगा। और फिर अपने पास को याद करते गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी से कहने लगा मैंने बहुत वक्त से उस लाइट के लिए सर्च किया है जो इस दुनिया को बिलियंस में भेज सकता है
मुझे एक बार लगा था वो गॉड ऑफ लाइट शायद मेरे लिए उस रेडियंट लाइट बन सकता है, लेकिन वो लाइट को भी कैपेबल नहीं था इस दुनिया को पूरी तरह से शेक करने के लिए। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस के गॉड ऑफ टाइम के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस यानी एमसी से कहने लगा, गॉड ऑफ द टाइम के बारे नेचर गिफ्ट जो है उसका कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी ऑफ टाइम, लेकिन उसका भी याद बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल है। और फिर बाकी सारे गॉडों के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, नहीं पूरी दुनिया का अंदर वो सारी एक ही तरह की है। और भी थोड़ा चिढ़ते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, वो लोग बिल्कुल तेरे से, उन लोगों के पास सिर्फ ग्रीड और एरोगेंसी है, वो लोग को भी चाहकर भी उस रेडियंट लाइट नहीं बन सकता। लेकिन उसी पर गॉड ऑफ लाइट की गॉड ऑफ डार्कनेस की बात को काटते हुए एमसी उससे कहने लगा, लेकिन आखिरकार वो इस दुनिया के अंदर आ चुका है, वो अपनी डिवाइनिटीज के माध्यम से पूरे दुनिया को आसानी से स्वच्छ शेक कर सकता है अपनी ट्रांसेंडेंस और डेथ के माध्यम से। एक ऐसा बीइंग जिसके पास एक ऐसा सोल है जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसके पास सच में टैलेंट और क्वालिफिकेशन भी है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर सच में इस दुनिया में एक ऐसा लाइट हो सके जो अपने बिलियन से पूरी के पूरी यूनिवर्स को भर सकता है, तो फिर वो बीइंग। और फिर एमसी के मुंह को भागते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम ही हो सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस से हम एमसी को गोली लगा लिया है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, ये वो टैलेंट है जिसके साथ तुम्हारे सोल ने खुद ही जन्म लिया है। और फिर अपने पावर को रिलीज करते गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी से कहने लगा, एक ऐसा बीइंग जिसके पास डेथ की डिवाइनिटी को हासिल करने का डेस्टिनी था, चाहे कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पर क्यों ना आ जाए, चाहे तुम किसी भी दुनिया में क्यों ना जन्म लो, क्या तुमने एक रास्ता ढूंढ लिया उस माना को फॉलो कराने के लिए? तुम शायद एक माइटी एंशिएंट डिवाइनिटी में बदल सकते थे। जो सुनी पर एमसी अपने मन में कहने, क्या? उसी वो गॉड ऑफ डार्कनेस फिर से एमसी से कहने लगा, इसका मतलब मेरे पास वो इनेट टैलेंट है जो तुम्हारी डिवाइनिटी डेथ को पूरी तरह से यकीन कर सकता है। और फिर एमसी अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, क्या मेरे पास पहले से एक ऐसा सोल था जो डेथ के डिवाइनिटी को अनलॉक कर सकता था? और फिर एमसी बहुत ज्यादा सोचते हुए कहने लगा, क्या मैं सच में सोल टैलेंट के साथ जन्मा हूँ? तो फिर क्या इसका ये मतलब है मैं सच में डेथ के डिवाइनिटी को हासिल करने के लिए जन्मा हूँ? और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के साथ जुड़ते हुए कहने लगा, आप बच्चे हम लोगों को एक होने दो। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के अंदर आते हुए कहने लगा, मैं हर एक तरीके का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर जो यहाँ पर नेसेसरी है, जब तो मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रह सकता हूँ। और हमें वहाँ पर सिर्फ बहुत से वाटर डेप्लेट्स को दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पेस के अंदर घूम रहा है। और फिर एमसी उस टावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डिवाइनिटी ट्रांसेंडेंस की पावर को मैंने तो क्लेम किया है उस टावर को चढ़ने के बाद, और डिवाइनिटी डेथ की जो पावर है वो मैं हमेशा हासिल कर सकता बिना उस टावर में चढ़े। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के नीचे बहुत बड़ी लाइट को, जिसकी तरफ एमसी अब जाने लगा। तो फिर क्यों मैं हर बार ताकतवर बन पाता हूँ। और फिर हमें बहुत ज्यादा ब्लड दिखाई देता है यहाँ पर, और उस खून के अंदर से एमसी बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी थोड़ा घबरा दी, क्या ये जगह कहाँ पर है? और फिर एमसी खुद से कहना, क्या ये मेरा इनर वर्ल्ड है? यहाँ पर हम लोग देख पाते एक गोल्डन टॉर्नेडो को, और उसके चारों तरफ बहुत सारे स्वॉर्ड ओड़ा से बना हुआ था ओड़ा स्वॉर्ड। और फिर एमसी उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये प्लेस बहुत ज्यादा आलोक है उस इनर वर्ल्ड से जिससे मैंने देखा था टावर ऑफ ट्रायल के 11th फ्लोर के अंदर। सच में दोस्तों यहाँ पर इस इनर वर्ल्ड को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर उस गोल्डन टॉर्नेडो की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, वो एक गिटारिंग वोर्टेक्स, ये शायद उस डिवाइन पावर को प्रेजेंस कर रहा है जो उसे मैंने अपनी नेक्रोमेंसी से माध्यम से हासिल किया है, लेकिन वो डार्कनेस इस स्टारलाइट को आप खा रहा है धीरे धीरे। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के करीब आते हुए एमसी से कहने लगा, वो मेरे डिवाइनिटी डार्कनेस है। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी का जो मेरे साथ इम्बोय था उसे मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर आप ट्रांसफर कर दिया है। जो सुनी भाई एमसी घबराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अपने डार्कनेस के डिवाइनिटी को मुझे दे दिया है, इसका मतलब क्या है? और फिर एमसी उस खून के तालाब में हाथ रखते हुए कहने लगा, डिवाइनिटी डार्कनेस अब मेरे इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ चुका है, क्या उसके साथ मार चुका मेरा इनर वर्ल्ड अब एक ट्रू वर्ल्ड में बदल रहा है? और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही। और गॉड ऑफ लाइट और खुद के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, किसी भी एंशिएंट डिटी के लिए उसके कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी उसके एक ईगो है, और उसका ईगो उसका इनर वर्ल्ड होता है, उसका रिलाम वो माइंड। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के इनर वर्ल्ड को। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस के कोर के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, इसीलिए गॉड ऑफ डार्कनेस जो मेरे स्टारलाइट को डिवोर कर रहा है,
इसका मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट दिवानीति गॉड ऑफ डार्कनेस से हासिल कर पा रहा हूँ वो मेरे दिवानीति के खिलाफ फाइट कर रहा है और इसी के वजह से हमारी इनर वर्ल्ड अब एक साथ मार्च हो रहा है। और फिर एमसी अपने पाँव में खड़ा होते हुए कहने लगा दोनों इनर वर्ल्ड को मार्च करने के बाद एक ट्रू वर्ल्ड में बदल लिया। अभी गॉड ऑफ डार्कनेस से पूछने क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ इतना कहने से एमसी के जो स्टारलाइट वर्टेक्स था वो अब पूरी तरह से गॉड ऑफ डार्कनेस की पावर के हाथ से निकल चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।